ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए उनके गुण कर्म स्वभावों को, उनसे मिले जीवन को, नाना निरंतर हो रही हम पर उनकी कृपाओं को अनुभव करें। प्रभु की कृपाओं पर विचार करते हुए भगवान की कृपाओं के लिए भगवान का धन्यवाद करें। श्रद्धा से, कृतज्ञता से अपने हृदय को भरा हुआ अनुभव करें। उससे हमारे अंतःकरण में भक्ति के, भगवान की भावना के संस्कार पड़ेंगे। यही संस्कार बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर साधना की और समझ पैदा करेंगे और हमारी दृष्टि में गहराई और भी जीवन को पारदर्शी देखने का दृष्टिकोण उत्पन्न करेंगे। सो आइए, जिस किसी आसन पर आप आलती मालती मांड कर बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक के पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। पूरी देह को अनुभव करते हुए अब बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कीजिए।
धीरे धीरे श्वास को भीतर लें और अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए स्वयं को भी अनुभव करें। श्वास और स्वयं दो अलग अलग चीजें। एक अनुभव करने वाले को अनुभव करना, दूसरा करने वाले के द्वारा जिसे अनुभव कर किया जा रहा है उसे जानना। करने वाले आत्मा के द्वारा अनुभव श्वास का किया जा रहा है। ये श्वास, ये प्राण, ये हवा शरीर में बाहर से आ रही हैं, भीतर आकर जीवन की ज्योत का ईंधन बन रही है और भीतर से धीरे धीरे बाहर को जा रही है। बाहर को जाती हुई, बाहर के वायुमंडल में प्रवेश करती हुई, ऑक्सीजन पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती हुई, फिर ये जीवन उपयोगी बनकर लौट आएगी। इस श्वास को जीवन उपयोगी बनाने की व्यवस्था परमात्मा की है। बाहर से भीतर लाने की व्यवस्था परमात्मा की। भीतर से बाहर निकालने की व्यवस्था परमात्मा की। हमारे प्राण, हमारे शरीर की व्यवस्था परमात्मा की। इच्छा हमारी है, परंतु श्वास की इच्छा हमारी होती नहीं। हमारी श्वास हमारे शरीर के व्यवस्थित क्रम से या शरीर की रचना से चलती। हमें पता भी नहीं होता और हम श्वास ले रहे होते हैं। हमें ख्याल भी नहीं होता और हम प्रश्वास छोड़ रहे होते हैं। शरीर में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत श्वास आ रही है और श्वास जा रही। श्वास को हम जागरूक होकर श्वास को अनुभव करने का विचार करके श्वास को अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारा मन न हो तो हम श्वास को अनुभव न करें। इसका मतलब ये होगा कि श्वास हमारे अनुभव न करने पर भी आती जाती हुई हमारे जीवन की ज्योत का ईंधन बनती रहती। इस श्वास का हमारे साथ में संबंध, इस श्वास के और हमारे अतिरिक्त कोई तीसरा करता है। जो श्वास भीतर आ सकें, भीतर से निकल सकें, पूरी जीवन को, पूरे शरीर को, शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को ईंधन दे सके।
ये व्यवस्था आत्मा की, शरीर की, श्वास की, कोई और है इनके अतिरिक्त करने वाला, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको परमात्मा, प्रभु कहते हैं। हम अपने को अनुभव करके कितना जान पाए, मैं क्या वस्तु हूं, क्या इसको हम कागज में लिख सकते हैं? जो हमने अनुभव किया, उस अनुभव को क्या हम कागज में लिख सकते हैं? जो हम लिख सकते हैं, वैसा तो हम परमात्मा के अनुभव को भी लिख सकते हैं। जो हम नहीं लिख सकते, क्या वो हम परमात्मा के बारे में लिख सकते हैं? हम क्या नहीं लिख सकते, जो हम अनुभव कर रहे हैं स्वयं को, वो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि अनुभव को लिखा नहीं जा सकता। परमात्मा का भी हमें अनुभव होता है। हमारा जैसा अनुभव नहीं होता, हमसे थोड़ा भिन्न होता है। हमारा अनुभव हमें इसलिए सहजता से समझ में आ जाता है, आता बहुत देर से, पर आ जाता है, क्योंकि अनुभव करने वाले का अनुभव हम करते हैं, इसलिए आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन जिसकी व्यवस्था से हम अनुभव करते हैं, उस व्यवस्था के करने वाले का अनुभव गुड़ जैसा, किसी अन्य खाद्य पेय पदार्थ जैसा तो नहीं होता। उसका अनुभव किसी कार्य के कर्ता के जैसा होता है। जैसे आप बाजार गए, कोई अद्भुत वस्तु आपने खरीदी, उस अद्भुत वस्तु के निर्माता का जैसा अनुभव होता है, वैसा अनुभव हमें शरीर के निर्माता परमात्मा का होता है। वो कैसा अनुभव होता है? जैसे एक सुंदर मकान को देख करके आपको उस मकान के निर्माता का अनुभव होता है। इस अनुभव में, पानी के अनुभव में, फल के अनुभव में, दूध के अनुभव में, खट्टे मीठे अनुभव में अंतर मिलेगा, क्योंकि ये अनुभव बुद्धि का अनुभव है। वो अनुभव ज्ञानेंद्रिय का अनुभव है। बुद्धि भी एक इंद्रिय है, अंतःकरण है, लेकिन बुद्धि ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान का अनुभव और इंद्रिय का अनुभव दोनों अलग है। दोनों ही अलग है। बुद्धि का अनुभव सूक्ष्म है, इंद्रिय का अनुभव स्थूल है। इंद्रिय का अनुभव, शब्द का अनुभव, गंध का अनुभव, स्वाद का अनुभव, स्पर्श का अनुभव, ये अनुभव बड़े स्थूल है।
बचपन से करते आए हैं तो झट से पकड़ में आ जाते। यद्यपि ये अनुभव भी बुद्धि की वृत्ति के द्वारा होते। बुद्धि कहते हैं अध्यवसायी को। बुद्धि कहते हैं हुए ज्ञान को। जो ज्ञान होता है हमें, उसको बुद्धि कहते हैं। अब मकान को देखकर ज्ञान हुआ हमें कि कितना सुंदर निर्माता ने बनाया है। इस ज्ञान का साक्षात्कार है। उस निर्माता को हमने देखा है कि वो निर्माता हमारी तरह का है। मकान बनते हुए हमने देखे, तो उस निर्माता का चित्र हमारे भीतर जैसे ही हम उसके निर्माण को देखते हैं चला आता है। हम मोबाइल को देखते हैं, अगर हमें इसके निर्माता के बारे में जानकारी है तो उसका चित्र हमारे दिमाग में चला आएगा। किसी दूरभाष विशेष का जो निर्माता है, एप्पल का जो निर्माता है, उसके निर्माता का चित्र हमारे दिमाग में है, तो उसका दूरभाष हमारे हाथ में आते ही उसका चित्र हमारे दिमाग में आ जाएगा। अब हमारे हाथ में फल आया है, एप्पल का फोन नहीं, किसी का बनाया हुआ कारीगर का, टेलर का वस्त्र नहीं, किसी की बनाई हुई साइकिल, मोटरसाइकिल नहीं, किसी की बनाई हुई जूस की मशीन, सिलाई मशीन नहीं। अब हमारे हाथ में फल आया है, आम का, अनार का, इमली का, बबू गोसा का, एप्पल का। एप्पल के फोन के हाथ में आने पर हमारे दिमाग में निर्माता का चित्र और कोई बन रहा था। एप्पल के फल के हाथ में आने पर, सेब के फल के हाथ में आने पर हमारे दिमाग में कोई चित्र नहीं बन रहा। हमारे दिमाग में वृक्ष का चित्र बन सकता है, लेकिन विचार करने से स्पष्ट हो जाएगा कि वृक्ष तो सेब के फल का, एप्पल के फल का निर्माता नहीं। पिता और माता तो बच्चे के शरीर के निर्माता नहीं। इसमें बहुत जोर देने की आवश्यकता नहीं दिमाग पर, क्योंकि पिता माता को दोनों को पता नहीं कि बॉडी में क्या है, कैसे हैं, किस अंग के क्या क्या काम है, कितने अंग हैं, कुछ पता नहीं। जन्म लेने वाले को कुछ पता नहीं। मकान के बनाने वाले कारीगर को पूछो तो, भैया इस मकान में कहाँ कहाँ क्या क्या है, वो कारीगर आपको उस मकान की हर वस्तु के बारे में बताएगा। एप्पल के फोन वाले से पूछो तो इसमें तुमने कहाँ क्या क्या लगाया, वो उसके फोन के एक एक पुर्जे के बारे में बताएगा। साइकिल बनाने वाले से पूछो तो वो साइकिल के हर पुर्जे का इतिहास बताएगा। उसमें कब चेंज किया बताएगा। उसमें कब नए नए मॉडल दिए उसने बताएगा।
क्योंकि वो उसका निर्माता है। माता पिता निर्माता नहीं शरीर के, तो उन्हें मालूम नहीं। फोन को खरीदने वाला फोन के बारे में उसमें क्या क्या है, उसने जो सुना है उतना ही बता पाता है, उससे आगे नहीं। शरीर का प्रयोग करने वाला आत्मा जो उसने सुना है शरीर के बारे में उतना ही बता पाता है। उसने बनाया नहीं, बनाया होता तो कारीगर की तरह, इंजीनियर की तरह, किसी पुल के निर्माता की तरह, टेलर की तरह सब कुछ बताता। लेकिन उसने बनाया नहीं, उसने यूज किया है, प्रयोग किया है। तो प्रयोग में उसको जितनी चीजों का प्रयोग करना था उतना ज्ञान होगा। इसमें मेमोरी कार्ड कितना चाहिए उसका ज्ञान उसको होगा। इसकी रैम, इसकी स्पीड कितनी है उसका ज्ञान उसको होगा। लेकिन इसमें कितने पुर्जे हैं, इसमें छोटे बड़े करके कितनी मशीनें हैं, ये मालूम नहीं होगा। कुछ का मालूम होगा, उसकी बैटरी का मालूम होगा, स्क्रीन का मालूम होगा, लेकिन सबका मालूम नहीं होगा, क्योंकि सब उसने बनाए नहीं। लेकिन भवन निर्माता आपको भवन के हर कोने के बारे में, भवन की हर डिजाइन के बारे में, दिशा नक्शे के बारे में सब कुछ बताएगा। शरीर के बारे में सब कुछ परमात्मा बताते, क्योंकि शरीर का सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ पर है हम नहीं खोज पाए। नाना प्रकार की भ्रांतियां थी, लेकिन जब विद्वानों ने अथर्ववेद के मंत्रों को देखा तो झट से पहुंच गए कि ठीक बातें, आत्मा का स्थान शरीर में, मस्तिष्क में है। किसी ने यदि मिलावट कर दी तो वो मिलावट भी झट से पकड़ में आ जाती, क्योंकि जो विज्ञान का विज्ञान की जो सत्य अनुसंधान है, खोज है, वो व्यक्ति में संदेह और संशय पैदा होने नहीं देती। और जो गलत जानकारी है वो उसके ऊपर पूरा विश्वास और उसमें आगे गति होने नहीं देती। सत्य की ओर गति अवरुद्ध नहीं होती, और मिथ्या की ओर, झूठ की ओर, भ्रम की ओर गति बढ़ नहीं पाती। तो वेद में पता है कि शरीर में आत्मा कहाँ है, तो झट से समझ में आया कि हाँ यहीं पर है। बस खोजना शेष है, बुद्धि से समझ में आया। तो जिस वस्तु का जो निर्माता है उसका चित्र हमारी बुद्धि में बनता है। भौतिक वस्तु का जो निर्माता है, जो भूतों से बनी, वो दो निर्माता, आत्मा और परमात्मा। आत्मा यानी मनुष्य, क्योंकि पशु तो निर्माण कर नहीं सकते किसी चीज का, करते हैं जैसे चिड़िया घोंसले का करती। चिड़िया को घोंसला बनाने का ज्ञान है तो चिड़िया घोंसला बनाती। आदमी को धीरे धीरे करके ज्ञान होता है घोंसला बनाने का, तो घोंसला बनाता है, मकान बनाता है। जो चीज वो बनाता है उसको पूरा पता है।
लेकिन शरीर को वो नहीं बनाता, तो शरीर का उसको पता नहीं। बनाने वाले के बारे में हम कितना जानते हैं, हमारी बुद्धि हमारे अंदर उसका वैसा ही चित्र खींचती, वैसी ही उसके प्रति भावना, वैसा ही उसके प्रति बोध पैदा करती, समझ पैदा करती। शरीर धारी आत्मा वस्तुओं को बनाती है, तो हमारे भीतर शरीरधारी आत्मा का चित्र नहीं बनता, हमारे भीतर शरीरधारी का चित्र बनता है। एक तो आत्मा है जिसने शरीर को धारण कर रखा है। हम भवन को देख करके अपने दिमाग में ये कल्पना नहीं करते कि ये भवन निराकार आत्मा ने बनाया है। हमारे मन में सीधी यही कल्पना आती है कि ये भवन एक शरीरधारी व्यक्ति ने बनाया है। लेकिन शरीरधारी व्यक्ति ने ये भवन बनाया है, लेकिन शरीरधारी व्यक्ति के शरीर का हर पुर्जा काम उसकी चेतन आत्मा से कर रहा है। गर्भ में शरीर बनता है बच्चे का। यहाँ गर्भ के अंदर के मांसपेशियां, गर्भ के अंदर के गर्भ के यंत्र काम करते हैं, लेकिन उसमें माँ बाप का, उस स्त्री के आत्मा का, उस गर्भ के निर्माण में कोई योगदान नहीं। उसके होने से जो शरीर के यंत्र काम कर रहे हैं, वो आत्मा क्या होने से काम कर रहे हैं। विशेष रूप से आत्मा का आत्म इच्छा से कोई काम नहीं उसमें। जब हम संसार की वस्तुओं को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, अपने ही शरीर को देखते हैं, तो हमारे भीतर एक चित्र बनता है, लेकिन उस चित्र की कोई आकृति नहीं होती। एक भाव बनता है, एक विचार उत्पन्न होता है कि शरीर को किसी ने बनाया है, लेकिन उसकी आकृति नहीं बनती। इसी बिंदु से ये पकड़ना है कि शरीर को बनाने वाला निराकार है। जिन वस्तुओं को बनाने वाला साकार है, उन वस्तुओं को देख करके उसके बनाने वाले साकार व्यक्ति की कृति हमारी बुद्धि बनाती। लेकिन जिन वस्तुओं का निर्माता निराकार है, उसकी जो कृति है, वो कृति हमारे भीतर उसके निर्माता की जो सीमा रेखा खींचती है, जो उसको बोध के रूप में कि इस वस्तु का निर्माता वो है, जो उत्पन्न करती है उसके ज्ञान को, वो ज्ञान निराकार होता है। हम सूर्य को बनाने वाला परमात्मा है ये विचार करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जो परमात्मा को लेकर जो भावना बनती है, उसके व्यक्तित्व की एक छवि क्रिएट होती है, वो कैसी होती है? निराकार। हम अपने शरीर को लेकर जो सोचते हैं कि शरीर का बनाने वाला परमात्मा है, तो कैसी छवि क्रिएट होती है? निराकार। आकार वाली जो वस्तु है, वो सूक्ष्म पदार्थ को पकड़ नहीं सकती। जैसे मेरे और आपके हाथ है, आकार वाले हैं,
कुछ वस्तुएं सूक्ष्म आकार वाली होती, कुछ वस्तुएं स्थूल आकार वाली होती। सूक्ष्म आकार वाली वस्तुओं से सूक्ष्म आकार वाली वस्तुओं को पकड़ा जा सकता है। स्थूल आकार वाली वस्तुओं से बहुत सूक्ष्म आकार वाली वस्तुओं को पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन स्थूल आकार वाली वस्तुएं यदि इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई ही नहीं दे रही, तो फिर स्थूल आकार वाली या सूक्ष्म आकार वाली स्थूल वस्तुओं से भी उन स्थूल सूक्ष्म आकार वाली वस्तुओं को पकड़ नहीं सकते, जैसे परमाणु को, जैसे अणु को। लेकिन जो निराकार वस्तु है, वो निराकार वस्तु उसको पकड़ सकती। जैसे मनुष्य की आत्मा मनुष्य के मन को पकड़ती और संकल्प मात्र से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। आत्मा मन से ज्यादा सूक्ष्म है। मन प्रकृति का विकार है, अहंकार का विकार है। मन जड़ है, सत्व रजतम से बना है। आत्मा निराकार है। जैसे आत्मा एक व्यवस्था के द्वारा निराकार होकर जड़ मन को पकड़ लेता है, अत्यंत सूक्ष्म मन को। परमात्मा निराकार होकर अत्यंत सूक्ष्म साकार परमाणुओं को पकड़ता है और उनकी गति देता है। अब परमात्मा के प्रति हमारे मन में क्या छवि बन रही, क्या उसकी मूर्ति बन रही है, कैसी उसकी ज्ञानात्मक छवि बन रही है, कि वो कैसा है, कैसी बन रही है। अपने भीतर दिमाग में झांकने की आवश्यकता है। परमात्मा को कैसे समझेंगे? अब यदि इस चिंतन को बार बार किया जाए, लगातार इस चिंतन को महीनों किया जाए, तो इसके संस्कार बने। अगर नहीं करेंगे तो कल इसको भूल जाएंगे। अगर बार बार करेंगे तो ये संस्कार दोहरे तिहरे चौहरे होते 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 मजबूत हो जाएंगे, स्थूल हो जाएंगे। और ये संस्कार जितने गहरे और जितने सहज होंगे, उतने ही ये संस्कार और कितनी सूक्ष्मता को हमारी बुद्धि को पकड़ा सकते हैं। परमात्मा की समझ में, समझ के क्षेत्र में उतना और आगे हमें ले जाएंगे। तो इस रीति से जब हम प्राण को पकड़ करके विचार आरंभ करेंगे कि प्राण का जो अनुभव है वो मुझ आत्मा से अलग अनुभव है। आत्मा आत्मा का जो अनुभव करता है वो एक अलग अनुभव है। आत्मा प्राण का, श्वास का, शरीर का जो अनुभव करता है वो अनुभव अलग है। ये अलग अलग अनुभवों की अलग अलग अनुभूति पर चिंतन करने से
अनुभव जिस विज्ञान का नाम है, उस अनुभव की भिन्नता के रहस्य समझ में आने लगेंगे, तो फिर परमात्मा की अनुभूति पर संदेह होना, उसके प्रति समझ का अभाव होना, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और समझ बढ़ती चली जाएगी। ज्यों ज्यों परमात्मा के प्रति समझ बढ़ेगी, त्यों त्यों परमात्मा के प्रति संदेह कम होगा और विश्वास बढ़ेगा। ज्यों ज्यों विश्वास बढ़ेगा, त्यों त्यों उसके प्रति समर्पण, श्रद्धा, प्रेम बढ़ेगा। ज्यों ज्यों उसके प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ेगा, त्यों त्यों उसके प्रति झुकाव, उसके मार्ग पर चलने में रुचि पैदा होगी। उससे विपरीत मार्ग से अपने आप ही विरक्ति, विरोध पैदा होगा। ज्यों ज्यों उससे जुड़ेंगे, ज्यों ज्यों उससे जुड़ेंगे, जीवन समझ में आएगा, वैसे वैसे ही जीवन के प्रति जो मोह है, संसार के प्रति जो मोह है, वस्तुओं के प्रति जो लगाव है, मृत्यु के प्रति जो डर है, वो मिटता चला जाएगा, वो निकलता चला जाएगा। अनुभूति हमें अपने वास्तविक रूप तक पहुंचाएगी। वास्तविक रूप हमारा परमात्मा का अजर अमर है, अपरिवर्तनशील है, अप्रतिसंक्रमा है। तो जो हमारा अपरिणामी, अपरिवर्तनशील निज रूप है, उस निज रूप की जो अनुभूति से समझ आएगी, वो समझ हमें मृत्यु के भय से पार करेगी। वो अभिनिवेश क्लेश से ऊपर उठाएगी हमें। साधक की दुनिया उसकी अनुभूतियां हुआ करती। साधना के सोपान साधक की साधना की अनुभव हुआ करते। साधक स्वयं को उतना ही कमल की तरह सबके बीच रहता हुआ निर्लिप्त रखकर जीवन जी पाता है, जितना वो अनुभूतियों के तल पर स्वयं को समझ पाता है। तो आगे का जो श्लोक अपना आ रहा है श्वेताश्वतर का, वो जिधर हमें ले जाना चाहता है, उन चीजों को एकदम पेंदे में जाकर, नींव में जाकर अनुभव करने के लिए अनुभूति के विज्ञान को समझना पड़ेगा। बिना अनुभूति के विज्ञान को समझे हम केवल शब्द के बाहर सतह तक टकरा के रह जाएंगे। शब्द के अर्थ की जो रोशनी है, उस प्रकाश के उजाले में उस तत्व को अनुभव में फील नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें उसमें उतरना पड़ेगा। सो आई, अभी जो आपने समझा है, जितना आपकी समझ में आया है, इस पर आगे 10 मिनट आप ध्यान में चिंतन करें। चिंतन में आपको सहारा मिले, उसके लिए धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लेकर उसे अनुभव करना, उसे रोककर दिव्य नाद सुनना, दिव्य प्रकाश देखना, प्रभु नाम का मानस जप जपना, शरीर का अनुभव करना, आत्मा का अनुभव करना, ये सब उस ओर ले जाने में सहायक है, ताकि आपका मन इस चिंतन की गहराई में उतरता रहे। आप एकदम बाहर न भाग कर आए। तो प्रारंभ करें अगले 10 मिनट तक। प्रभु नाम का स्मरण एक बार किया, फिर उसको रोका, फिर जो हमने अभी चिंतन किया उस चिंतन पर शुरुआत करते। किसी को स्मृति किसी की बलवान है,
चीजें स्मृति में हैं तो फिर वो चिंतन में डूब जाए, बाकी सब चीजों को गौण कर दें। दिव्यनाथ को, प्राण की अनुभूति को, स्मरण, प्रभु नाम के स्मरण को, दिव्य प्रकाश को, इनको सबको गौण करके एक में प्रवेश कर जाए। वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इनको मुख्य कर ले, और थोड़ा समझ में आया है तो दोनों तरफ थोड़े थोड़े से जुड़ जाए। इस प्रकार 10 मिनट अगले व्यतीत करें और इस ज्ञान विज्ञान के संस्कार अपने चित्त में डालें। ओ कीजिए, मैं मौन होता हूँ।
हो हो। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को समझने के लिए श्वास के अनुभव, आत्मा के अनुभव, मकान के निर्माता के चिंतन आदि बिंदुओं को लेकर ईश्वर समझ के संस्कार बनाते हुए ईश्वर के स्वरूप के विज्ञान को समझने का प्रयास करते हुए जो आपने समझा, समझ पाए, उसे आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। मनुष्य जीवन के लिए, श्वास के लिए, शरीर के लिए हर पल मिल रहे परमात्मा की व्यवस्था से इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अब जैसे जैसे आप भगवान के स्वरूप को समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही धन्यवाद का आपका तरीका भी बदलता चला जाएगा। जो समझ है, जो धन्यवाद करते समय हमारे भीतर होती, उस समझ में अंतर अनुभव करने लगेंगे। पहले आप अनुभव भगवान का धन्यवाद करते थे, परमात्मा के स्वरूप को इस रूप में समझते हुए नहीं, और किसी रूप में समझते हुए, या उनके स्वरूप की समझ मन में थी ही नहीं, बस उनसे कुछ मिल रहा है, जो मिल रहा है उसका भाव था और धन्यवाद कर दिया। लेकिन अब जो मिल रहा है वो भी होगा धन्यवाद के भीतर भाव, और जिससे मिल रहा है उसका जो स्वरूप है, उस परमात्मा के स्वरूप का भी धन्यवाद के अंतर्गत ही भाव होगा। तो इस तत्व को ध्यान में रखते हुए, इस लाभ को अनुभव करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। 2 मिनट मौन होता। ओ जी। ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति आस्था और कृतज्ञता
हृदय में, आत्मा में अनुभव करते। अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाने के लिए इस भाव के साथ दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए मुखमंडल का स्पर्श करें और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। अब किन्हीं को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। ओ